हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। अगर इस सेशन की बात की जाए तो आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर तक झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स बने हैं, झारखंड में जो भी कुछ हुआ है, झारखंड में जो भी कुछ चल रहा है, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर नितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। अगर सेशन की बात करें तो ये क्लास जो है, ये सेशन जो है डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे उसका पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा, सर पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे, सर पीडीएफ को कैसे एक्सेस करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रहता है और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन है। तो पीडीएफ की अगर बात करें, पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगा और ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, झारखंड के वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजों को आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। कैसे? आपको बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। आइए कुछ क्लासेस के शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। सुबह 5 बजे हमारी झारखंड के डेली करंट अफेयर की क्लास होती है जहां पे हम लोग झारखंड के बारे में देखते हैं और झारखंड में क्या कुछ हो रहा होता है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा होता है, कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। वहीं पे बात करेंगे सुबह 6 बजे की, तो सुबह 6 बजे देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो जुड़ना ना भूले सुबह 6 बजे मेरे साथ पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। हमारी एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पढ़ाई और यहाँ पे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप में से ऐसा कोई है जो पढ़ाई के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी क्लासेस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन ज्योग्राफी की, साइंस की। तो कई सारे क्लासेस हैं जो आने वाले टाइम पे आपको इस YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग मस्ट सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी ऐसे लोग हैं जो झारखंड के फॉर्म को फिलअप किए हैं या फिर आने वाले टाइम पे झारखंड के कई सारे फॉर्म जो आएंगे उनको फिलअप करने वाले हैं, तो उनके लिए रात को 9 बजे रामबाण क्लास चल रहा है झारखंड जीके एमसीक्यू का और वहां पे हम लोग झारखंड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, झारखंड के रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, झारखंड के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू के क्लास में। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूले रात को 9 बजे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या कुछ खास है हमारे इस क्लास में। तो आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में कब झारखंड के फॉर्मर एडवोकेट जनरल अनिल सिन्हा का निधन जो है वो हो गया है। तो झारखंड के फॉर्मर एडवोकेट जनरल, झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल को हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं। तो झारखंड के फॉर्मर एडवोकेट जनरल, झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा का निधन हो गया है। कब निधन हुआ है? तो 17 सितंबर को। कब? 17 सितंबर को। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए 17 सितंबर को झारखंड के फॉर्मर एडवोकेट जनरल जो है वो कौन? अनिल कुमार सिन्हा का निधन हो गया है। ये झारखंड के दूसरे एडवोकेट जनरल थे। कौन? अनिल कुमार सिन्हा। अनिल कुमार सिन्हा की बात करें तो ये झारखंड के दूसरे एडवोकेट जनरल बने थे। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 17 सितंबर, ठीक है। तो झारखंड के फॉर्मर एडवोकेट जनरल यानी झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा का निधन जो है वो हो गया है। ये है अनिल कुमार सिन्हा, आप लोग देख सकते हैं और इनका रिसेंटली जो है निधन हो गया है। आइए झारखंड के पूर्व
जो भी फॉर्मर एडवोकेट जनरल है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड के एडवोकेट जनरल कौन है, यानी वर्तमान समय में झारखंड के महाधिवक्ता कौन है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं श्री मंगलमय जो है झारखंड के पहले एडवोकेट जनरल बने थे और ये जो है 18 दिसंबर 2000 ईस्वी में झारखंड के पहले जो है एडवोकेट जनरल यानी झारखंड के पहले महाधिवक्ता बने थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे, झारखंड के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे, तो श्री मंगलमय। और इनके बाद ही झारखंड के दूसरे एडवोकेट जनरल बने हैं श्री अनिल कुमार सिन्हा। ये 22 जुलाई 2007 को झारखंड के एडवोकेट जनरल बने हैं। तो इन्हीं का अभी निधन जो है रिसेंटली हुआ है 17 सितंबर 2023 में। झारखंड के सेकंड एडवोकेट जनरल कौन, तो अनिल कुमार सिन्हा। ठीक है, ये आपको याद रखना है और उसके बाद आपको याद रखना है, बाकी आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। झारखंड के पहले एडवोकेट जनरल को याद रखना है, झारखंड के दूसरे एडवोकेट जनरल को याद रखना है क्योंकि रिसेंटली इनका निधन हुआ है। और अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के एडवोकेट जनरल कौन है, तो श्री राजीव रंजन प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के एडवोकेट जनरल है। 8 फरवरी 2020 में ये झारखंड के एडवोकेट जनरल बने थे और ये जो है झारखंड के 12वें एडवोकेट जनरल है। कौन, श्री राजीव रंजन। तो आप यहाँ पे झारखंड के 12 एडवोकेट जनरल के लिस्ट को देख सकते हैं। झारखंड के 12 एडवोकेट जनरल के बारे में आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। आपको याद रखना है झारखंड के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे, झारखंड के दूसरे एडवोकेट जनरल कौन थे, अनिल कुमार सिन्हा जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। और झारखंड के प्रेजेंट टाइम के एडवोकेट जनरल कौन है, तो श्री राजीव रंजन जी झारखंड के प्रेजेंट टाइम पे एडवोकेट जनरल है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आइए, हाल ही में किसके द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023 को शुरू किया गया है। तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किसके द्वारा शुरू हुआ है और ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आखिर है क्या। तो सबसे पहली बात करें कि किसके द्वारा शुरू हुआ है, जेबीवीएनएल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। किसके द्वारा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जेबीवीएनएल के द्वारा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है वो शुरू हुआ है। क्या है ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, इसके क्यों शुरू किया गया है, तो जेबीवीएनएल का कहना है कि झारखंड के ऐसे लोग जिनका बिजली का बिल जो है वो बाकी है, जिनका बिजली का बिल बाकी है वो लोग बिजली का बिल को जमा कर दे। और अगर इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत वो लोग बिजली का बिल जमा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करते हैं, तो उन इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो नहीं लिया जाएगा। अगर मानते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 30,000 रुपया बाकी है तो आपसे केवल 30,000 ही लिया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है नहीं लिए जाएंगे। तो अगर झारखंड का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है और अगर वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करता है तो उससे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो नहीं लेगी जेबीवीएनएल। ठीक है, तो जेबीवीएनएल के द्वारा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जेबीवीएनएल के द्वारा क्या किया गया है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023 को शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो भी बातें अभी कही है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया गया। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड के किस जिले के 2 महिला मिस्त्री को विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन में शामिल हुई है। तो देखिए, आपको पता होगा, अगर आप देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर आप सुबह 6 बजे हम मेरे साथ जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है देश दुनिया के बारे में जहां पर हम लोग समझते हैं उस क्लास को करते हैं, तो आपको पता होगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो शुरू किया गया है। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो शुरू हुआ है। तो इसी विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन समारोह में झारखंड की 2 महिला जो है वो शामिल थी। और झारखंड की 2 महिला कौन, तो झारखंड की 2 महिला मिस्त्री है, ये जो है शामिल थी कहां पे, पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन समारोह में। और ये जो झारखंड की 2 महिला है
ये सिमडेगा जिले की रहने वाली है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2, पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन समारोह में झारखंड के 2 महिला जो है वो शामिल थी और ये दोनों महिला पेशे से एक मिस्त्री है और ये दोनों महिला जो है सिमडेगा जिले की रहने वाली है। झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली है। कमला देवी और प्रफुल्लित कुजूर, ये दोनों महिला हैं, कमला देवी और प्रफुल्लित कुजूर। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना आप सभी को पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का जो उद्घाटन है वो 17 सितंबर को किया गया था और इसके बारे में सुबह 6 बजे जहां पे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, वहां पर हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किए थे। तो इसी विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन समारोह में झारखंड के सिमडेगा जिले की 2 महिला जो है वो वहां पे शामिल हुई थी। ठीक है, आइए, हाल ही में किस राज्य में 5 अर्बन हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो किस राज्य में नहीं होगा, ये किस जिले में? झारखंड के किस जिले में, ठीक है, 5 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो देवघर में किया जाएगा। कहां पे? देवघर में। झारखंड के देवघर जिले में 5 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। और कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि देवघर जिले में एक रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, जिस रिंग रोड के लिए 2000 करोड़ का जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है और 2000 करोड़ की राशि से उस रिंग रोड का निर्माण जो है देवघर जिले में किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देवघर जिले में 5 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा और 34,45,000 की राशि से इन 5 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण जो है देवघर जिले में किया जाएगा। तो कहां पे? देवघर जिले में क्या किया जाएगा? अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और कितने? तो 5। कितने? 5 देवघर। तो हम लोग कल के क्लास में भी देखे थे देवघर के बारे में, ये रहा देवघर का मैप और कल की क्लास में हम लोग प्रॉपर डिटेल में देवघर के बारे में डिस्कस किए थे। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं देवघर के बारे में आपको कितना पता है। हम लोग तो डेली देवघर के बारे में डिस्कस करते ही हैं। आज आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको देवघर के बारे में कितना नॉलेज है, आप देवघर जिले के बारे में कितना जानते हैं। और देवघर जिले में 5 वेलनेस हेल्थ सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। किस चीज का निर्माण किया जाएगा? अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, आइए, हाल ही में रांची के नामकुम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी इंस्टीट्यूट का कितनावां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी इंस्टीट्यूट का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये रांची के नामकुम में है और एक तरीके से कहें तो इसे जो है भारतीय लाह इंडियन लैक रिसर्च सेंटर जो है जाना जाता था। ठीक है, इंडियन लैक रिसर्च सेंटर के नाम से इसे जाना जाता था। अभी इसके नाम को चेंज किया गया है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है, आप सभी को पता है, और रांची के नामकुम में है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। तो इसी को अभी नया नाम दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी इंस्टीट्यूट और इसका जो स्थापना दिवस है वो 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन सी की बात करें इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी इंस्टीट्यूट यानी इंडियन लैक इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान का 100वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। 20 सितंबर 1924 में इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। तो 20 सितंबर 1924 में पहला, 1925 में दूसरा, 1926 में तीसरा, 1927 में चौथा, 1928 में पांचवा, 1929 में छठा और 1930 में सातवां। टोटल हो गए 7 और 1930 से लेकर 2000 तक हो गए 70। तो 70 और 7 77 और इधर का 2023 यानी इधर का 23। तो 77 और 23 हो गया कितना? 100। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी इंस्टीट्यूट का जो स्थापना दिवस है वो 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 20 सितंबर 1924 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो आप ये देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। अच्छा,
ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया है, तो इसका सही होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 20 सितंबर 1924 में इसकी स्थापना की गई थी इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में। आप इस चीज को यहां पे देखें। ठीक है, सितंबर 20 1924 में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसे बाद में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर का नाम दिया गया है। तो इसका 100वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है, और ये कहां पे है, तो ये है रांची में। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहां पे है, रांची में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी, 20 सितंबर 1924 में। ठीक है, और अभी इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अब चलिए, कल का जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे जेएसएससी का नया अध्यक्ष जो है, जेएसएससी का नया चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। तो जेएसएससी के नए चेयरमैन की बात करेंगे, नीरज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नीरज सिन्हा की बात करेंगे, ये झारखंड के फॉर्मर डीजीपी हैं। ठीक है, झारखंड के पूर्व डीजीपी हैं, और झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को जेएसएससी का जो चेयरमैन है, जेएसएससी का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीरज सिन्हा। झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को जेएसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त जो है वो किया गया है। ठीक है, आइए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस शहर के फुटबॉल खिलाड़ी विशाल यादव का चयन जो है भारतीय फुटबॉल टीम में किया गया है? तो भारतीय फुटबॉल टीम में विशाल यादव का चयन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन जो है पूरा की पूरा गलत दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बता दें अगर आपको पता हो तो, कि झारखंड के किस शहर के फुटबॉल खिलाड़ी विशाल यादव का चयन जो है वो भारतीय फुटबॉल टीम में किया गया है। झारखंड के किस शहर के ये रहने वाले हैं विशाल यादव? आपको अगर पता हो तो कल के क्लास में आपको बताया गया था, विशाल यादव पेशे से एक क्या है, गोलकीपर है। ठीक है, और भारतीय फुटबॉल टीम में इनका चयन किया गया है एशियन गेम्स के लिए। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बस इतना बताना है कि विशाल यादव जो है झारखंड के किस शहर के निवासी हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन जो है पूरा का पूरा जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब है, तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, फिर भी ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस क्लास को ले लिया गया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।